कहते हैं कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसके हर कोने में कोई राज या कहानी दफन है। उन्हीं में से एक राज पर से आज हम पर्दा हटाएंगे। ये कहानी है राजस्थान के एक ऐसे रहस्यमयी किले की जिसका नाम है भानगढ़। इस किले के बारे में अनेक कहानियां हैं, पर कौन सी सच है इसका कोई कुछ नहीं कह सकता। जो लोग कभी इस किले पर घूमने गए होंगे तो उनमें से कई लोग काफ़ी चौंका देने वाले बयान सामने रखते हैं। कोई कहता है कि इस किले में जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन मुड़कर देखते ही वो साया कहीं गायब सा हो जाता है। साथ ही कोई कहता है कि इस किले में से रोने की आवाज़ें आती हैं और कोई कहता है कि इसमें से चिल्लाने की आवाज़ें भी आती हैं। खैर, जितने लोग उतनी बातें। अब क्या सच है और क्या नहीं इसका कोई कुछ नहीं कह सकता। साल 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए इस किले को बनवाया था। उस समय भानगढ़ एक हंसता खेलता शहर था, लेकिन वो खुशहाली आखिर कहाँ गायब हो गई और सब कुछ खंडर में कैसे बदल गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भानगढ़ किले में प्रवेश करने से पहले बाहर एक बोर्ड लगा हुआ रहता है और उस बोर्ड पर ये साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि किले के अंदर सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद तक उसके अंदर सभी का प्रवेश वर्जित है। जो कुछ भी इस बोर्ड पर लिखा रहता है वो खुद काफ़ी सवाल पैदा करता है कि आखिर अंदर ऐसा क्या है जिसके लिए ये चेतावनी लिखी गई है। तो कहा यह जाता है कि इस किले के अंदर कई ऐसी असामान्य चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। इस किले को लेकर कई कहानियां प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनमें से 2 कहानियां ऐसी हैं जिन पर लोग काफ़ी विश्वास करते हैं। उनमें से पहली कहानी है गुरु बालूनाथ की, जो कि एक तपस्वी थे। माना जाता है कि जब ये किला बन रहा था तब गुरु बालूनाथ ने भगवंत दास को ये कहा था कि तुम किला बनवाओ, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु एक चीज़ ध्यान में रखना कि इसकी दीवारें इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए जो कि मेरी परछाई को छू सके। और उनकी इस इच्छा का मान भी रखा गया। लेकिन जब तीसरी पीढ़ी शुरू होती है तो उन्होंने इस किले की दीवारों को ऊंचा चिनवा देने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से ये दीवारें बालूनाथ की परछाई को छू जाती हैं। और तभी बालूनाथ ने भानगढ़ को ये श्राप दिया था कि पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा और अगर कोई भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा तो वो वहाँ नहीं बस पाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज भानगढ़ के आसपास कोई बसेरा ही नहीं देखने को मिलता है। इस कहानी के बाद एक दूसरी कहानी ये भी है कि भानगढ़ किले में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था रत्नावती। वो बहुत ही खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ थे। तो वहीं उसके ऊपर एक तांत्रिक दीवाना था जिसका नाम था सिंघिया। वो जानता था कि राजकुमारी कभी उसकी नहीं होगी, लेकिन उसने काले जादू की मदद लेकर ऐसा करना चाहा, जिसकी वजह से वो टोट के उसके खुद के ऊपर हावी हो गया और वो मर गया। मरते वक्त वो भानगढ़ को श्राप दे गया कि राजकुमारी सहित सभी निवासियों की मौत हो जाएगी। सिंघिया के मरने के बाद भानगढ़ और इसके पड़ोसी शहर में लड़ाई होती है, जिसका इतिहास में कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। और माना यह जाता है कि इस युद्ध में भानगढ़ पूरा तबाह हो गया था, जिसकी वजह से भानगढ़ एक खंडर में तब्दील हो जाता है। किस्से कई हैं और इनकी असलियत जानने के लिए कई न्यूज़ चैनल्स ने वहां जाकर खुद इस पर जांच पड़ताल की। जब ये सब बातें हो रही हैं तो गौरव तिवारी, उनका नाम कैसे छूट सकता है, गौरव तिवारी ने भी वहां जाकर इस पर खोज करी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। हालांकि उनकी मौत भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। ऐसी कई कहानियां हैं, पर उन पर आंख मूंद कर भरोसा करना ठीक नहीं है। उसके लिए किसी भी मनगढ़ंत कहानी पर भरोसा करने से पहले एक बार खुद उसकी जांच करना ज़रूरी है।